जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए सोंध माटे के आज हम लोग दूसरी कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जुबान। अब जुबान अगर बात करें इस कविता के बारे में तो आखिर में इस कविता में बताया क्या गया है। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि हमारे देश में अगर हम आज सुरक्षित अपने घरों में बैठ करके आराम से अगर जी रहे हैं तो इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होता है वो है हमारी सेना। हमारे सीमा पर डटे हुए नौजवान जो कि देश की रक्षा के लिए हमेशा अपना पूरा जीवन जो वो समर्पण कर देते हैं, हमेशा वो मौत के मुंह पे खड़े होकर के पूरे देश की रक्षा कर रहे होते हैं। उन्हीं के ऊपर में यह कविता पूरा जो वो दर्शाया गया है, कविता जो वो बताए लिखा गया है। तो चलिए एक एक करके कविता को हम लोग पूरा समझते हैं कि आखिर में इस कविता में है क्या, और एक एक करके लाइन बाय लाइन हम लोग पूरा कविता को समझने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं कि त्वं जुबान देशेक शान, सपूत त्वं देशेक मान, ठामे ठामे लव लहू देशेक हितें करे दान। कि त्वं जुबान देशेक शान, कि आप जो भी जवान सब हैं वो आप क्या है, देश की शान है। सपूत त्वं देशेक मान, है ना, देश की शान है। सपूत त्वं, कि तोहनिन वीर सपूत देशेक मान है, कि आप लोग जो वो देश का मान है, मान सम्मान है। जब तक आप सीमा पर नहीं रहेंगे तब तक ये भारत में लोग उतने चैन से नहीं रह पाएंगे। तरह तरह की चीज़ें जो वो देखने को मिलने लगेगा तुरंत। ठामे ठामे लव लहू, कि जगह जगह पर अपना खून पसीना बहा करके देश की रक्षा किया है। देशे के हितें करे दान, कि ठाव ठाव पे जगह जगह पे अपने देश की रक्षा के लिए, देश के हित के लिए अपने लहू का दान कर देते हैं। यानी वो नहीं देखते हैं कि हमारा खून बह रहा है तो इससे क्या होगा। अपने देश की रक्षा के लिए अपने खून बहा करके अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। वो हर पल जो वो कदम कदम पे उनका खतरा है, लेकिन फिर भी वो देश की रक्षा बड़े ही धैर्य के साथ में और साहस के साथ में वो डटे हुए हैं सीमाओं पर। हैवे नाय खंड खंड भारत मायक एको अंग, सेना बन सीना ताइन दुश्मने करे तंग तंग। कि हैवे नाय खंड खंड, कि कोई भी खंड खंड नहीं होता है। कितने लोगों का प्रयास है कि भारत को किसी तरह से जो वो बांट दिया जाए, कई लोगों का यह प्रयास है। लेकिन इस देश की यह सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे कितने भी विविधताएं देखने को मिले, लेकिन फिर भी वो एक साथ बड़े ही सामंजस्य के साथ में रह पाते हैं। ऐसा देश आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ये एकमात्र भारत ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी विविधता होने के बावजूद भी यहाँ पे सबको एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। वही बोलते हैं कि हैवे नाय खंड खंड भारत मायक एको अंग, सेना बन सीना तान, कि सेना बन के सीना तान करके और वो डटे हुए हैं। दुश्मने करे तंग तंग, और दुश्मन को वो तंग तंग करके रख दिए हैं। कोई दुश्मन की मजाल नहीं है कि वो हमारे भारत की सेनाओं के ऊपर में अपनी नज़र उठा करके देख सके। सबकर नज़र तोड़दन, कि सभी की नज़र आपके तरफ है ना, भारत की सेनाओं के तरफ है। की करब त्वं एखन, आखिर में क्या करोगे तुम। हमारे भारत के सेना इतने ताकतवर हैं, इतने शौर्यवान हैं, इतने शक्तिमान हैं कि उनके तरफ कोई दुश्मन नज़र उठा करके देखे तो उनको उनका औकात जो वो दिखा देते हैं। ये हमारे सेना की ताकत है। माय माटी हथ बेहाल, घरे परल महाजाल, कि माय माटी हथ बेहाल, कि सबकर नज़र तोड़दन, कि सभी की नज़र। लेकिन यहाँ पे चेताते भी हैं कवि यहाँ पे पूरे देशवासी को चेताने का प्रयास भी करते हैं कि सबकर नज़र तोड़दन, कि सभी की नज़र जो वो इस देश पर है। की कर मैं त्वं एखन, कि क्या करोगे आप इस समय। माय माटी हथ बेहाल, कि माय माटी जो हमारी मातृभूमि है वो धीरे धीरे बेहाल होता जा रहा है। घरे परल महाजाल, कि घर में जो वो महाजाल बुना जा रहा है, धीरे धीरे एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी तरह से इस देश को तोड़ा जाए, ताकि जो एक सभी कोई मिल करके जो एक साथ रह रहे हैं, किसी तरह से इसमें ऐसा जहर घोलो ताकि यह देश जो वो बिखर करके रह जाए और उससे फायदा जो वो दूसरे लोगों को हो जाएगा। कहते कि फूट कूट चहले बनल जाल, भय रहल जियक जंजाल, घरे रहत जब एते फूट, दुश्मन लेपथू सहजे लूट। कहते कि फूट कूट चहले बनल जाल, कि फूट और फूट धीरे धीरे कैसे फूट डालो, है ना, दोनों में तोड़ा जाए, कैसे भाई भाई में कैसे लड़ाया जाए,
है ना। कूट चाल मतलब कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक जाल की तरह से जाल बुना जा रहा है ताकि यहाँ पे उन जाल में लोग फंस जाएं। भय रहल जी एक जंजाल, और यह जो वो आपके जान का जंजाल बन रहा है। इसलिए आपको सतर्क रहना है, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए आपको हमेशा सजग रहना है, आपको हमेशा सतर्क रहना है। घरे रहत जब एते फूट, कहते हैं कि जब घर में इतना फूट रहेगा तब दुश्मन लेथु सहजे लूट, कि दुश्मन जो वो आराम से धीरे से जो वो पूरा आपका सब कुछ लूट करके चले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे, क्योंकि आप तो एक दूसरे के बुराई में और एक दूसरे के गिराने में लगे हुए हैं, और दुश्मन आपका जो वो अपना फायदा उठा करके चला जाएगा और आप देखते देखते रह जाएंगे। तो यहाँ पे कवि जो वो चेताते भी हैं भारतवासी को, कहते हैं कि एके पिठिए भाई एक, संगे रहले इतिहास देख, बलिदान और ईमान देख, तोय जुबान तोय सीमान देख। कि एके पिठिए भाई एक, कि एक पिठिया का एक ही भाई है। आपको इतिहास उठा करके देखना चाहिए कि वहाँ पे कैसे सभी वीर भाई, जैसे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर, ये भाई आपने अच्छे से पढ़ा होगा, किस प्रकार से सबने मिल करके एक साथ में दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। उससे भी आपको सीखना चाहिए कि आपको भाई भाई में कभी लड़ना नहीं चाहिए, आपको हमेशा एक साथ बन करके रहना चाहिए। अगर कोई आपको लड़ाने का प्रयास करता है तो उससे आपको सतर्क रहना चाहिए कि आपको वो आपस में लड़वा करके वो अपना फायदा उठाना चाहता है। चारों दिने जुटे हाँक, चारों दने जुटे हाँक, कोनो ठीन नाय रहे फांक। कि चारों तरफ जो वो एक साथ मिल करके जो पूरा आवाज़ फैला दो, पूरा आवाज़ बुलंद कर दो कि सभी तरफ चारों तरफ से एक साथ मिल करके और पूरा सीमाना में अपना देश की रक्षा के लिए डटे रहे। कोनो ठीन नाय रहे फांक, मतलब किसी जगह पे थोड़ा सा भी जगह नहीं दें ताकि वहाँ से दुश्मन प्रवेश कर जाए या दुश्मन जो वो हमारी फ़ायदा उठा सके। गावा सगरे प्रीते गान, कि सभी तरफ जो वो प्रीत की गान, यानी सबको मिलजुल करके एक साथ में रहने का, है ना, एक साथ पूरे देशवासी को रहने के लिए उस तरह से प्रेरित करें लोगों को ताकि सभी कोई एक साथ मिल करके आनंद के साथ में रह सके। दुनिया ऊंचा भारत एक मान, और अगर यह काम होता है तो हमारे विश्व स्तर पर पूरे भारत का जो मान सम्मान बढ़ता है। कि देखिए भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी विविधताएं होने के बावजूद भी देखिए वहाँ पे शांति कायम है और सभी लोग बड़े ही उल्लास के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में, बड़े ही खुशी के साथ में सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सभी को एक साथ मिलजुल करके रह रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तोय जुबान देशेक शान, सपूत तोय देशेक मान, ठामे ठामे लव लहू देशेक हिते करे दान। कि तोय देश के जुबान सब देश की शान है, सपूत तोय देशेक मान, कि आप सभी वीर सपूत जो वो इस देश की मान हैं, इस देश के सम्मान हैं, है ना, इस देश की शान है, इस देश की मान है। ठामे ठामे लव लहू देशे खीते करे दान, क्योंकि आपने अपना लहू जो वो जगह जगह पर पे, कदम कदम पर पे, है ना, कदम कदम पे अपना जो वो लहू बहा करके देश की रक्षा करते हैं। तो इससे बड़ा और कोई भी बड़ा कह सकते हैं कि धर्म नहीं हो सकता, कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। आपसे बड़ा कोई कर्तव्य इस देश में कोई निर्वहन नहीं कर रहा है अगर देखा जाए तो इस प्रकार से इस कविता को जो वो लिखने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ में देशवासियों को जगाने का भी प्रयास किया गया है कि केवल सेनाओं के भरोसे आप नहीं बैठे रहें, आप भी अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए आप भी हमेशा सतर्क रहें, अपने मातृभूमि के लिए आप भी जरूर आगे बढ़ें, है ना। अगर आपकी मातृभूमि आपके देश के प्रति कोई अगर आंख उठा करके देखता है तो उसको जवाब देने के लिए आप भी खड़े रहें, आप भी जो वो आगे अपना कदम बढ़ाते रहें। तो इस प्रकार से ये सारी कविता जो वो बताई गई है, लिखी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी कविता आपने अच्छे से समझ लिया होगा, है ना, पूरी कविता आपने अच्छे से समझा होगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा भी हम लोगों को देखना है। कविता तो समझना ही है, उससे हमें जो सीख मिल रही है उसको तो समझना ही है, लेकिन साथ ही साथ में एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे वो सब भी हम लोगों को सीखते चलना है। तो सवाल तो पहला बनेगा कि जुबान कौन किताबें छपल कविता लागे, या कैसन रचना लागे तो कविता लागे। कौन किताबें छपल है तो सोंध माटी या धोवैयक धमक किताबें छपल है। ककर लिखल कविता लागे तो विनोद कुमार के द्वारा इस कविता को लिखा गया है ना। सोंध माटी की ये दूसरी कविता है जुबान। सोंध माटी में कई गो कविता है तो कुल 31 कविता है, जिसमें से आज हम लोग दूसरी कविता पढ़ रहे हैं। कौन
विषय पर लिखल गेल है या कौन चीज़ पर आधारित है ये कविता, तो बता दें कि सीमा पर डटे और देश की रक्षा कर रहे जवानों को समर्पित यह कविता है। देश के जवान के ऊपर में, है ना, देश की रक्षा के लिए जो हमारे सीमा पर डटे हुए जवान हैं उन्हीं के ऊपर में यह लिखी गई कविता है। और साथ ही साथ में यहाँ पे कह सकते हैं कि देश प्रेम या कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम को लेकर के यह कविता जो वो लिखा गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे देशवासियों को चेताने का भी प्रयास किया गया है, उनको जगाने का भी प्रयास किया गया है इस कविता में। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली कविता में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई इसका अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। मिलते हैं अगली कविता में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए।